हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल फोर्स ऑफ लाइफ में। हम सब के जीवन में ये होता ही रहता है। जब लाइफ में आप बहुत खुश रहते हैं और अचानक से कोई ऐसी बिजली गिर जाती है, मतलब ऐसी कोई चुनौती आपके जीवन में आ जाती है, जब आपका मनोबल कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, आत्मिक शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। आप यही सोचते रहते हैं कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें कितनी वेल सेटल थी, मैं कितना कंफर्टेबल जी रहा था, लेकिन अचानक से ये सब मेरे साथ क्या हो गया? यही सब सोचकर मन और शरीर जो है वो थक जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाती है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? ये सब सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यही राइट टाइम होता है अपनी आत्मिक शक्ति यानी यूनिवर्सल फोर्स और रिसोर्सेस को ब्रॉडकास्ट करने का। ठीक है? आपकी जो आइडेंटिटी है एक डिवाइन सोल पावरफुल एनर्जी की। यू हैव अ इन्फिनाइट पावर्स। तो इस लाइन को आप अपने माइंड में रखते हुए अपने उन प्रॉब्लम्स को, अपना स्वरूप जो है, जो आप ओरिजिनल हैं, उसको आप देखिए। जो आप एकदम रोबोटिक हैं, जैसे एक बहुत बड़ा रोबो होता है, उस तरीके से आपका एक सुंदर बड़ा सा स्वरूप है और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मैं एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली डिवाइन सोल हूँ, डिवाइन एनर्जी हूँ, जिसको ये इतना सुंदर शरीर मिला है, इसके अंदर मेरा निवास है। और ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अपने सामने देखिए, बहुत ही छोटे से स्वरूप में, कि ये जो कुछ खटपट हुई, कोई आया, किसी ने आपकी लाइफ में हलचल कर दिया, आपको ऐसा कुछ भी आपके साथ ऐसा वैसा किसी ने कुछ कह दिया या कोई भी किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, और उस चीज़ को, उस बात, उस घटना को आप जैसे कहते हैं ना, हाँ, हाँ मेरे आका। आपने सुना होगा ना अलादीन का चिराग, वो हमेशा कहता था हाँ मेरे आका, हुक्म मेरे आका। तो इस लाइन को आप अपने माइंड में रखते हुए अपने उन प्रॉब्लम्स को, अपना स्वरूप जो है, जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, उसको आप देखिए, जो एकदम बहुत बड़ा एक जाइंट रोबोट जैसा है। जैसे एक बहुत बड़ा रोबो होता है, उस तरीके से आपका एक सुंदर बड़ा सा स्वरूप है और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मैं एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली डिवाइन सोल हूँ, डिवाइन एनर्जी हूँ, जिसको ये इतना सुंदर शरीर मिला है। इसके अंदर मेरा निवास है और ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अपने सामने देखिए, बहुत ही छोटे से स्वरूप में। जैसे आप देखेंगे, सामने परेशानी छोटी है और आपका स्वरूप बहुत विशाल और बड़ा है। आपकी परेशानी से आपका स्वरूप हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप उन अद्भुत, अपने अंदर की उन अद्भुत शक्तियों को महसूस करेंगे। और मैं तो आपको बोलूँगी कि जिस तरीके से आप हमेशा से अपनी लाइफ को, सेम सिचुएशंस को एफर्टलेसली बहुत आसानी के साथ हैंडल करते आए हैं खुशी में, ठीक उसी तरीके से ये भी एक जस्ट मात्र आपके सामने एक सिचुएशन है, जो जो एकदम नॉर्मल है, लेकिन आप उसके प्रति अपनी फीलिंग्स बहुत ही कमज़ोर, दुखी या पेन में या डिस्टर्बेंस वाली क्रिएट हो गई है। तो हमें अपने अ, आंतरिक मन को बिल्कुल परिवर्तित नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही रखना है जैसे आप एक खुशहाल समय में रहे हैं, जैसे आप बहुत हेल्दी और जब आप बहुत खुश थे, जब कंफर्टेबल थे लाइफ में, सब कुछ अच्छा-अच्छा था आपके आस-पास, बिल्कुल उस समय जो आपकी मेंटल स्टेट थी, बिल्कुल सेम स्टेट को इस टाइम आपको अपने पास रखनी है, वैसे ही खुशी में रहना है। आप उस सिचुएशन को एक इतनी छोटी सी परेशानी के स्वरूप में देखिए और खुद को बिल्कुल डिवाइन, हेल्दी, हैप्पी और एक रोबोटिक साइज़ में अपने आप को देखिए। ऐसे देखिए जैसे कि आप किसी चीज़ को बहुत ऊपर से नीचे ऐसे देख रहे हैं और आप अपने आप में बहुत ही शक्ति और अद्भुत कृपाओं से भरे हुए हैं। आप जो सबसे कहते हैं, सोचते हैं, लोगों के मुँह से सुनना चाहते हैं।
कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू शो दैट यू आर म्यूजिशियन, यू आर अमेजिंग, यू आर पावरफुल। तो आपके पास एक बहुत ही पावरफुल माइंड है, माइंड मैकेनिज्म है, जिससे आप किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही हेल्दी, हैप्पी बॉडी है, जो आपके मन की शैडो है। अगर मन में अच्छी तस्वीरें हैं, वो मन खुश है, सुखी है, सबके लिए अच्छा सोचने वाला है, अपने लिए वो बहुत सुंदर सोचता है, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी जो है बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होगी। तो यहाँ आप उस सिचुएशन को ट्रिगर समझें कि ऐसी सिचुएशन सिर्फ़ इसलिए आई है कि जो कुछ आप लोगों के मुँह से सुनना चाहते थे, जो आप अपनी तारीफ़ करते रहते थे, जो आप दिस इज़ द टाइम टू हैंडल द सिचुएशन, और आप एक सुंदर सी स्माइल अपने फेस पे लाएँगे और अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ध्यान से आप देखेंगे कि आपके पास इतनी पावरफुल चीज़ें हैं, माइंड है। जब आप अंदर से अपने आप को एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आपके पास एक नहीं 10 रास्ते मिलते हैं उस सीन को चेंज करने के लिए। जैसे ही सीन चेंज हो जाता है और आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं, आपका आपसे रियल इंट्रोडक्शन हो जाता है। वहाँ आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि यस, मैं अब लाइफ में किसी भी तरीके की सिचुएशन आए, मैं अपनी स्टेट यानी अपनी मन की दशा को अपने कंट्रोल में रखूँगा और किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप में वो रिसोर्सेज़ हैं। हू आई एम, अपने आप से मिलने के बाद, अपने रियल इंट्रो को समझने के बाद, अपने आप को जानने के बाद, प्रॉब्लम का असर जो है, वो इफ़ेक्ट जो है आपके माइंड में जो रह था इफ़ेक्ट, उसी क्षण बहुत कम हो जाता है। और आप जब आप किसी सामने वाले सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं समझते, तो वो धीरे-धीरे जैसे पर बर्फ़ पिघलती उसी तरीके से, और जिस तरह से हाथ से रेत फिसलती उसी तरीके से प्रॉब्लम भी फिसल जाती है और पिघल जाती है, ख़त्म हो जाती है। जितनी आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, अंदर दर्द महसूस करेंगे, दूसरों को बताएँगे, खुद को छोटा फ़ील करेंगे अपनी प्रॉब्लम के सामने, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, अपने विकराल स्वरूप में आ जाएगी वो। इतनी स्पेस हमें अपनी प्रॉब्लम को नहीं देना है। हमें अपने अंदर के रिसोर्सेज़ को, अपनी शक्तियों को देना है। उनको वहाँ बड़ा करना है अपनी परेशानियों के सामने। लेकिन जनरली हम अपनी परेशानियों को बड़ा कर देते हैं, उनको बार-बार सोचते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, अपने मन ही मन विचार करते हैं, और हम अपने स्वरूप को बहुत छोटा कर लेते हैं और अपनी परेशानी को बहुत ही जटिल और विकराल बना देते हैं। इसीलिए हम अपने रिसोर्सेज़ को खो देते हैं। यहाँ आपको अपनी समस्याओं को पॉज़िटिव लेना है और सोचना है, थोड़ा ये सोचना है कि ये जो सीन आया है, ये लाइफ़ में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि हू यू आर, कि आप हैं कौन, आपके पास कितनी अद्भुत शक्तियाँ हैं। यू आर अ बीइंग विथ इन्फिनाइट पावर्स, और दिस इज़ द टाइम टू प्ले, और रन बनाकर दिखाओ। ऐसा सिक्सर लगाओ जो स्टेडियम के पार जाए, और वहाँ से आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट होगा। हर इंसान एक स्टार बनना चाहता है। आपके अंदर का यही वो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ आपके लिए स्टार बनने के पूरे-पूरे चांसेस होते हैं, और आपको परफ़ॉर्म करने के लिए एक स्टेज मिलता है। अब आप परफ़ॉर्म कीजिए, स्टार बनिए, और ऐसे में आपके अंदर 100 गुना पावर्स बढ़ जाएँगी, और आप कुछ ऐसा डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ़ में, कुछ ऐसा करिश्मेटिक करेंगे, कुछ ऐसी आपके अंदर काबिलियत छिपी होगी, जिसको आप उस क्षण परख लेंगे और कुछ नया सोचेंगे। जीवन का नया दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए, जिसमें आप एंटर करेंगे। कुछ नए पहलुओं से जीवन को देखेंगे, और आप देखेंगे
कि आप बिल्कुल नए हो गए। आपके सारे विचार, सारी सिचुएशन सब कुछ नए हो। जब आप इतनी पावरफुल अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हैं तो उस समय आपको यूनिवर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। आपको लाइफ में वैसे ही लोग मिलने लग जाते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। वैसे ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लग जाती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं और इसी के साथ आपका मनोबल बढ़ता है, मन की शांति, जीवन का आनंद, जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। ये है वो असली कम्फ़र्ट, ये है वो असली आनंद जहाँ पर आपकी एक अच्छी पहचान अपने आप से होती है और आपकी समस्याओं का समाधान होता है। यूनिवर्स डायरेक्ट आपके सामने तो प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन लोगों को आपके लिए चैनलाइज़ करता है। आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो जीवन में कभी कोई अचानक से ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी रॉन्ग सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, तो उसे कभी भी गलत मत समझिए। वहाँ पे दुखी और परेशान होके खुद को सरेंडर मत कीजिए। हम ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि सबसे पहले हम रॉन्ग मीनिंग निकालते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, किस्मत फूट गई, हमारे जीवन में तो अब कुछ रहा ही नहीं। तो जैसे आप इस तरीके के डायलॉग्स यूज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली जो पॉज़िटिव चीज़ें जो आपके अंदर हैं, वो अंदर ही फ्लश हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी और सच में वही चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप खराब चीज़ों को रोशनी दे रहे हैं। तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें लाइट अप हो जाएँगी और सच में आपका जीवन आपको जीने लायक नहीं लगेगा, कष्ट में लगेगा। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेडिक्शन है। लाइफ़ को देखने का एक बड़ा ही गलत नज़रिया है हमारा, लाइफ़ को हैंडल करने का। जिस तरीके से रिक्शा, साइकिल, बाइक और एरोप्लेन जैसी चीज़ों को हम चलाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने जीवन को भी चलाना है। कहाँ पे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, तन को कैसे अच्छा और स्वस्थ रखना चाहिए, विचार हमारे मन में कैसे उगने और आने चाहिए और कैसे अपने विचारों को, नए सुंदर विचारों को बोना चाहिए। जो हमारे माइंड को अच्छी प्रोग्रेस और ग्रोथ दी। अगल-बगल का माहौल कैसा होना चाहिए, लोगों के लिए हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए, किस तरीके का हमें रिस्पॉन्स या रिएक्शन करना चाहिए और कैसा हमारा भोजन करने का तरीका होना चाहिए, ये है लाइफ़ को हैंडल करने का तरीका। अगर लाइफ को इस तरीके से देखते हैं, हैंडल करते हैं तो डेफ़िनेटली इस लाइफ को बहुत एन्जॉय कर सकते हैं। आपके जीवन में सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अब अगर आप आंतरिक रूप से स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, आनंदित हैं, तो आउटर लाइफ में आपकी जो भी हलचल हो, आपका मन आंतरिक रूप से स्थिर रहता है। वहाँ कोई किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।